हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो रिमाइंडर बुक्स से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत अति आवश्यक है। देखिए, इससे 69वें बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था इस बुक से। देखिए, आज देखते हैं बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, अंग्रेज़ों ने 1651 में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसके अनुमति से बनवाई थी? तो शाह शुजा के। किसके अनुमति से बनवाई थी? तो शाह शुजा के अनुमति से बनवाई थी बंगाल में। कब मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना? कब मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना? तो 1700 में। क्या कब बना? तो 1700 ईस्वी में। 1727 में मुर्शिद कुली खान 1727 में मुर्शिद कुली खान के निधन के बाद किसने शासन किया? तो शुजाउद्दीन ने शासन किया था। 1727 में मुर्शिद कुली खान के निधन के बाद किसने शासन किया था? तो शुजाउद्दीन ने किया था। किसने किया था? तो शुजाउद्दीन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अलवर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना? अलवर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना? तो 1740 में नवाब बना। कब बना? तो 1740 में नवाब बना। बंगाल बिहार उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब हुई? तो 1733 में। 1733 में। अलवर्दी खान ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी? कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों को नहीं दी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, किस कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था? किस कारणवश उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों का देना पड़ा था? तो मराठा के आक्रमण के कारण। किसके? तो मराठा के आक्रमण के कारण। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिजाउद्दौला था। कौन था? तो अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिजाउद्दौला था। सिजाउद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? तो 1756 में। कब बना? तो 1756 में बना था। कब बना? तो 1756 में बना था। देखिए अच्छा है। देखिए इसको देखते, बंगाल के नवाब एवं उसके काल। देखिए बंगाल में कौन कौन सा नवाब हुए और उसका काल है। तो पहला देखिए, बंगाल में हुआ था मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727 तक रहा। तो शुजाउद्दीन भी रहा। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 था। सरफराज खान तो 1739 से 1740। उसके बाद अलवर्दी खान तो 1740 से 1756। तो शुजाउद्दौला 1756 से 1757 तक। तो देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि शुजाउद्दौला बंगाल के कैमा शासक था? तो पचमा था। कैमा था? तो पचमा शासक नवाब था। उसके बाद सिजाउद्दौला के बाद मीर जाफर 57 से 1760। तो मीर कासिम तो 1760 से 1763। तो फिर मीर जाफर बन गया। तो 1763 से 1765। तो निजाम उदौला 1765 से 1766। सैफ उदौला 1766 से 1770। और मुबारक उदौला तो 1770 से 1775। 1770 से 1775 तक बना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए अंग्रेज़ों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिजाउद्दौला ने 15 जून 1756 को किस पर कब्जा किया था? तो फोर्ट विलियम पर। किस पर? तो फोर्ट विलियम पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने सिजाउद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली? तो कुलफार द्वीप पर। फुल्टा द्वीप पर। किस पर? तो फुल्टा द्वीप। अंग्रेजों ने सिजाउद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली थी? तो फुल्टा द्वीप पर। कहाँ ली थी? तो फुल्टा द्वीप पर ली थी। 1757 में सिजाउद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ? सिजाउद्दौला 1757 में किस अंग्रेज? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को।
सिजाउद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनाया? सिजाउद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनवाया था? तो मणिक चंद्र को। किसको बनाया था? तो मणिक चंद्र को बनवाया था। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? तो जगत सेठ। कौन था? तो जगत सेठ था। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? तो जगत सेठ था। चलिए आगे देखते हैं। जगत सेठ था। किसे घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया? किसे घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो मणिक चंद्र ने। किसे? तो मणिक चंद्र। अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता था? तो मार्च 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसे 1757 में बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को। किसको बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। सिजाउद्दौला की हत्या किसने की थी? सिजाउद्दौला की हत्या किसने की थी? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने किया था। सिजाउद्दौला की हत्या किसने किया था? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने किया था। मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? तो 1760 में। किसे विदेशी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त दिया? तो मीर कासिम ने। किसे? तो मीर कासिम ने दिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने। मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। 1765 में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो नजमुद्दौला को। 1765 में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो नजमुद्दौला को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो नजमुद्दौला को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया? तो 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। किसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन के 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। पीट एक्ट कब पास हुआ था? 1784 में। 1784 में हुआ था। तो 1784 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1698 में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ था? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ था? तो प्लासी युद्ध के बाद। डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीरामपुर है। डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीरामपुर है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने। किसने की थी? टॉमस मुनरो ने की थी। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव रखी? तो बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला को। 1793 में रॉबर्ट कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके साथ? 1793 में रॉबर्ट
कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? तो जमींदारों के साथ। किसके? तो जमींदारों के साथ। सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली से है। सहायक संधि का सिद्धांत किससे है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच का जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी शाह आलम द्वितीय था। कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो रेशमी सूती वस्त्र एवं नील। रेशमी सूती वस्त्र एवं नील। रेशमी सूती वस्त्र एवं नील। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुआ था? सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया मिशन से। किससे? तो शुक्रचकिया मिशन से थे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? तो लाहौर थी। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि दी? तो लाहौर। लाहौर पर जब रंजीत सिंह ने अधिकार कर लिया तो वहाँ पर महाराजा की उपाधि धारण की। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। किससे? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय के अभियान के समय। फिर से देखते हैं। महाराणा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुई? तो अमृतसर विजय के अभियान के फलस्वरूप। अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में। कहाँ स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में। कहाँ स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। किसे मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 16वीं शताब्दी में चुनौती दी? तो रंजीत सिंह ने। किसने? तो रंजीत सिंह ने। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें? तो जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ बनवाया था। तो राजा सवाई जय सिंह ने। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। चलिए आगे देखते हैं। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं। देखिए, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? किसने किया था भारत में सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध? किसने किया था? तो किसने किया था? मराठों ने। किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। किसने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति की प्राप्ति हुई थी? तो टिप्पू सुल्तान को। किसको? तो टिप्पू सुल्तान को। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। भारतीय शासकों में कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टिप्पू सुल्तान। कौन थे? तो टिप्पू सुल्तान थे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की? तो बाजीराव द्वितीय। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक कौन है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक कौन है? तो कोलबर्ट। कौन थे? तो कोलबर्ट थे। वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत कब आया था? तो 1502 में। कब आया था? तो 1502 में आया था। कब आया था? तो 1502। अंग्रेजों ने डचों को भारत से आखिरी अधिकार क्षेत्र पर कब
बेदखल कर दिया अंग्रेजों ने, तो 1759 में। कब किया? तो 1759 में कर दिया, 1759 में कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1599 में। 1599 में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में की थी। अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने। किसने? तो पुर्तगालियों ने। भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? तो कौन था? तो पांडिचेरी था। कौन था? तो पांडिचेरी था। अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 में विलियम फोर्ट की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में। किसने की? तो कलकत्ता में। बंगाल का नवाब सिजाउद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? अलवर्दी खान का। किसका उत्तराधिकारी था? तो अलवर्दी खान का था। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। किसने की? तो मीर कासिम ने की है। किसने की है? तो मीर कासिम ने की है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ था तो 1858 बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो कंपनी के निर्देशकों द्वारा भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा कौन था? तो हैदर अली। कौन था? तो हैदर अली था। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा कौन था? तो हैदर अली था। भारत के पश्चिमी तट पर किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री था? तो कन्नूर। कौन था? तो कन्नूर। पश्चिमी तट पर कौन था? तो कन्नूर था। प्लासी के युद्ध में सिजाउद्दौला का किसने साथ दिया? सिजाउद्दौला का साथ किसने दिया? तो मोहनलाल और मीर मदान ने दिया था। काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई? तो कलकत्ता में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल एवं काल कोठरी दुर्घटना घटी थी? तो सिजाउद्दौला के समय। किसके समय? तो सिजाउद्दौला। बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर कब बना? तो 1765 में बना। कब बना? तो 1765 में बना। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो राजा सिताब राय को। प्रथम बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? प्रथम बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेमट था। कौन था? तो लॉर्ड हेमट था। अंग्रेज और तिब्बतियों के बीच की संधि किसके काल में होता? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके? तो लॉर्ड कर्जन के काल में होता। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। चलिए आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 1838 में अफगानिस्तान के विरुद्ध की युद्ध की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। किस एक्ट द्वारा विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की? तो ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा। किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन के आरोप में हुआ था? तो अवध। किसका? तो अवध। चलिए आगे देखते हैं। डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया? तो करनौली को। डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को
डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया था। किसको? तो करनौली को। दार्जिलिंग को किसने भारत में सम्मिलित किया? दार्जिलिंग को किसने भारत में सम्मिलित किया? तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था? तो नेपियर ने। किसने? तो नेपियर ने मिलाया था। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का वचन किसने दिया? देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में न मिलाने का वचन किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। महारानी विक्टोरिया ने। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का वचन किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। ब्रिटिश सत्ता और देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त? बटलर कमेटी। कब? तो 1927 में नियुक्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किस जाट नेता को अपनी योग्यता के कारण जाति का प्लेटो कहा जाता है? जाति का प्लेटो कहा जाता है। तो सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। राजा रंजीत सिंह ने किससे अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में किसे जयपुर की स्थापना की? तो सवाई जयसिंह ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 में निजाम के साथ सहायक संधि की? तो मैसूर के टिप्पू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। किस क्रांति से प्रभावित होकर टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बनाया? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ। किस युद्ध के दौरान होता? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। टिप्पू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का क्या राजनीतिक था? यह फ्रांसीसी और टिप्पू सुल्तान की मैत्री का प्रतीक था। यह फ्रांसीसी और टिप्पू सुल्तान का मैत्री का प्रतीक था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं। तो देखिए आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 मार्च 1784 में मंगलौर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि किसके बीच हुआ था? तो टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरकर टिप्पू को संधि के लिए मजबूर किया? तो कर्नवालिस ने। किसने? तो कर्नवालिस ने। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरकर टिप्पू को संधि करने के लिए मजबूर किया? तो कर्नवालिस ने। अंग्रेजों के संरक्षण को बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किए गए थे? तो हुगली में। कहाँ किए गए थे? तो हुगली में। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से किसने छीना? 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से किसने छीना? तो अंग्रेजों ने। किसने? तो अंग्रेजों ने। व्यापारिक केंद्रों में कौन
भारतीय और यूरोपीय व्यापारी के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो मच्छलीपट्टनम। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो कोलवर्ट ने। किसने की? तो कोलवर्ट ने। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित की? बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित की थी? तो पिपली में। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित की है? तो पिपली में। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वत जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी। खासी। देखिए फिर से पढ़ते हैं। 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने डाली? तो चार्ल्स ग्रांड ने। किसने? तो चार्ल्स ग्रांड ने। किसने डाली है? तो चार्ल्स ग्रांड ने डाली है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी थी। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। किसको? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मैकाले के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन हुआ था तो बम्बई से थाने के बीच। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने शुरू की? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के वायसराय में किसके काल में इंडियन पेनियल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजन कोड पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं देखिए। अच्छा है, देखिए सभी गवर्नर हैं उसका देखिए क्या क्या संधि हुआ है और नीति है उसको देखते हैं। भारत में गवर्नर जनरल तथा उसकी नीति एवं वर्ष। गवर्नर जनरल नीति देखिए वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था। कब किया था? तो 1772 में किया था। लेकिन 1765 में किसने किया? तो क्लाइव ने किया। लगाया था क्लाइव ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793 लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि तो कब? 1798 को। लॉर्ड ऑकलैंड अग्रगामी नीति 1842 को। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति 1748 से 56। सर जॉन लॉरेंस महान निष्कर्षता 1764 से 1759। लॉर्ड रिपन अस्थाई बंदोबस्त 1883 में। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में। चलिए फ्रेंड्स यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।